साध संगत जी, रात को सोते वक्त सिमरन भजन करने से काल क्यों डरता है। साध संगत जी, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो इसी वक्त परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से सब कुछ मांग लेते हैं, यानी अमृत वेले में उठकर परमात्मा की भक्ति करके सब कुछ मांग लेते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अमृत वेले की कदर नहीं करते हैं, उठकर परमात्मा की भजन बंदगी नहीं करते हैं और सब कुछ गुवा देते हैं। क्योंकि भाई काल तो चाहता ही है कि हम परमात्मा की भक्ति ना करें और इसी तरह सोते रहें, दिन भर सोते रहें। लेकिन परमात्मा तो चाहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, और इसीलिए उन्होंने सतगुरु को हमारे पास भेजा है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा करो कि काल हमसे दूर रहे। लेकिन काल तो चाहता है कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये इंसान परमात्मा की भक्ति ना कर सके। और कहते हैं कि अगर रात को सोते वक्त नाम जपें और नाम का ध्यान करें तो फिर ये काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के समय की बात है कि जहांगीर का जो बादशाह था वो सतगुरु से बहुत प्रेम करता था और वो सतगुरु को अपने साथ ही रखा करता था। और एक बार कहते हैं कि वो सतगुरु को अपने साथ ले गया और जहाँ पर वो विश्राम करता था तो वहीं पर सतगुरु भी अपना डेरा पास में ही लगा लेते थे। और फिर जब एक घसियारे को पता चला कि सतगुरु आए हुए हैं तो फिर उनके दर्शनों के लिए उनके पास जा पहुंचा। और कहते हैं कि वो सतगुरु के तंबू में जाने की बजाय बादशाह के तंबू में चला गया और फिर बादशाह के आगे एक टका रखकर माथा टेका और कहने लगा कि हे महाराज, मेरा आपसे केवल यही कहना है कि मेरे अंत समय मेरी संभाल करना। और फिर बादशाह बड़े ही प्रेम के साथ उठा और उस घसियारे को उठाते हुए कहने लगा कि भाई, जहाँ तुम्हें दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो अंत समय तेरी संभाल करे तो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता। वो डेरा थोड़ा आगे लगा हुआ है। और फिर घसियारे ने वो टका उठाया और गुरु महाराज के तंबू में चला गया और गुरु महाराज के चरणों पर माथा टेका और एक टका रखते हुए कहने लगा कि हे सतगुरु जी, आप मेरी जो अंत समय में जो गति खराब होती है उसमें मुझे बचाना। ऐसा कहकर वो उनके दर्शन करता रहा और फिर सतगुरु ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा किया और उसे नाम की बख्शिश की। तो साध संगत जी, इस कहानी का उद्देश्य है कि गुरु महाराज ने किस तरह से उस घसियारे को नामदान दिया कि भाई, अगर तुम इसको जपोगे, सिमरन करोगे तो फिर तुम्हारी जो अंत समय जो गति है वो खराब नहीं होगी और तुम बार बार 84 के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इस तरह आज, यानी कि आज के इस युग में भी कई जीव आत्माओं को नामदान मिला हुआ है, लेकिन उनको उसकी सोझी ही नहीं है। देखो कैसे छठी पातशाही ने उसको दर्शन दिए और फिर नामदान दिया। और दूसरी तरफ वो बादशाह कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। कबीर साहब फरमाते हैं, बड़ बड़ बाड़ी घटावत छोटी,
परखत खर परखावत खोटी, इति कही कहाँ लग कहो, औरो कहो परे जो सही, टले बिना मोहि रेन न जाई, बड़ई ले ले कुकरक खाई। तो भाई जो विषय विकार है उन्हें चाहे जितना चाहो बढ़ा लो और जितना चाहे घटा लो, बड़बत बाणी घटावत छोटी। अब जैसे बार बार विषयों का चिंतन करते रहोगे और बार बार इन्हीं कामनाओं में उलझे रहोगे तो फिर बार बार ये बढ़ती चली जाएगी और इनका ही ध्यान मन में आता रहेगा। और अगर इसी तरह अगर गुरु भक्ति नाम भक्ति बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ती चली जाएगी। और जितना इन आसक्तियों को कम करते रहोगे तो उतनी ये छोटी होती चली जाएंगी और गुरु भक्ति नाम भक्ति ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। परखत पर खावत खोटी। और जो परख करते हैं, जो जानते हैं, तो फिर वो इन खोटे कर्मों में नहीं उलझते। ऐती कहो कहाँ लग कही, औरे कहो परे जो सही, कले बिना मोहे रहन न जाई, बिजेई ले लो कुकर खाई। अब भाई जो बेर है उसे कितना भी खाओ और अज्ञानी लोग खा भी रहे हैं। इसे चाहे माया का बेर समझ लो और जिसे अज्ञानी लोग खा रहे हैं, और वो कुकर कभी भी उनके मन को आसक्तियों से निवृत्ति नहीं मिल सकती। अब कैसे समझाया जाए कि ये विषय विकार कभी नहीं छूटते हैं, लेकिन जानकारी होने पर, ज्ञान होने पर पता चलता है कि जितना इन विषयों को भोगोगे बुरा है। अब बताओ कितना कहा जाए, खाते खाते जुग गया, अजोग न चेते आए, कहे कबीर पुकार के ई जीव जरते ही जाए। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि जो अज्ञान का कुत्ता हमारे अंदर बैठा हुआ है, यदि हमें कई हजारों बार जन्म मिल चुका है तो समझ लो कि ये अज्ञान का कुत्ता हमें खा रहा है। खाते खाते जुग गया, आज वो ना जेते आए। तो भाई हमें अभी भी कहाँ समझ आई है, हम अभी भी कहाँ समझे हैं, हमें अभी भी सोझी नहीं आई है। सतगुरु जी ने तो समझा भी दिया है, 184 जून सुभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी से जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। सतगुरु समझा रहे हैं कि इसी तरह दुखों में आओगे और फिर जन्म लोगे और फिर चले जाओगे, फिर जन्म लोगे फिर चले जाओगे। और यहाँ पर कबीर साहब फरमाते हैं कि अजो होना चेते आए, क्योंकि 84 लाख जून है। क्योंकि अगर कभी भी गलती हो जाती है तो फिर वहीं से शुरुआत होती है। कबीर साहब जी कहते हैं कि कितना भी पुकारो, लेकिन यदि ये हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी कुत्ता बैठा हुआ है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो भाई जो कहा जा रहा है उसे समझने की कोशिश करो कि काल नहीं चाहता है कि वो हमें छोड़े। अब देखो, क्या हम रात को सोते समय कभी परमात्मा का ध्यान करते हैं? हम तो केवल यही सोचते हैं कि सुबह सुबह उठेंगे और उस समय ही नाम की कमाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई अमृत वेले में नाम की कमाई भी तो वो ही कर पाएगा जो उसकी तैयारी पहले से करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह कहा गया है, कबीर साहब जी की वाणी है, फरीदा रात कथूरी वंडिये, सुतिया मिले न भाव, जिन्ना नैन निंद्रावले, तिन्ना मिलावो गुवावो। आप जी फरमा रहे हैं कि रात में कस्तूरी बांटी जाती है। जो रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाता है, जो नाम की कमाई करता है, तो उस समय कस्तूरी बांटी जाती है। तो भाई जो सो रहे हैं, जिनकी आंखों में नींद है, तो वो कैसे परमार्थ पे
उन्नति कर सकते हैं, तो भाई हम तो कहते हैं कि रात को ही तैयारी करो। अगर काल को डराना है, काल को हराना है, तो रात में ही तैयारी करो। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती है। अब तो लोग रात को सोने के लिए नींद तक की गोलियां खाते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि जो लोग बड़े बड़े कारोबार करते थे तो उन्हें चिंता लगी रहती थी, तो फिर वो नींद की गोलियां खा लेते थे। और अब तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को नींद नहीं आती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद कहाँ आती है। क्योंकि निद्रा का रोग तकरीबन सभी लोगों को लग चुका है। इसलिए भाई काल को हराने की रात में ही तैयारी करो। तैयारी करने का मतलब है कि समय पर सोएंगे, क्योंकि कई लोग रात के 12 बजे तक 1 बजे तक जागते रहते हैं, तो फिर सुबह कैसे उठेंगे समय पर। इसलिए भाई समय पर सोवो और समय पर सुबह अमृत वेले में उठ जाओ और सिमरन भजन करो। बस ये तैयारी करनी है रात को। और एक बात का ध्यान जरूर रखो, रात सोते समय जो सारा दिन काम किए हैं उन्हें याद जरूर करो। जो बुरे काम किए हैं उन्हें भूल जाओ और सतगुरु से तौबा करो कि हे सतगुरु, हे महाराज, आगे से नहीं करेंगे, हमें शक्ति देना। और जो अच्छे काम किए हैं उन्हें याद रखो। इसलिए हमें पश्चाताप करना पड़े, कभी भी ऐसा काम ना करो। इसलिए वेद शास्त्रों में भी लिखा है और हमें समझाया भी जाता है कि सिमरन करने से हमारे सभी मनोरोग खत्म हो जाते हैं। और आज का जो युग चल रहा है, तो आज के युग में ये मनोरोग हमारे अंदर पूरी तरह से घर कर चुका है। हमें अनिद्रा का रोग लग चुका है। इसीलिए हमें दिन में तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, ना ही हम अच्छी तरह से अपना कार्य व्यवहार कर पाते हैं और रात्रि के तीसरे पहर भी नहीं उठ पाते हैं। इसीलिए रात्रि में सोते समय गुरु का ध्यान करो, गुरु के नाम का सिमरन करो, मन को विषयों के चिंतन से निकालो। और फिर जितना गुरु नाम का सिमरन करोगे, मन को विषयों के चिंतन से निकालोगे और फिर जितना गुरु नाम का सिमरन करोगे, उतनी ही गहरी नींद आएगी, प्यारी नींद आएगी। और हो सकता है कि सतगुरु का स्वप्न भी आए, सतगुरु की संगत भी दिखाई दे सकती है। और फिर अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समझ में आए कि भाई ये शरीर है, क्या इस शरीर के कितने हिस्सेदार हैं। स्त्री कहती है मेरा है ये शरीर, माता कहती है कि ये शरीर मेरा है, ये मेरा पुत्र है। और भाई कहता है कि ये शरीर मेरा है, ये मेरा भाई है। और अग्नि कहती है कि कब मैं इसे जलाऊंगी। तो भाई ये रिश्ते नाते इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई कहने का मतलब है कि रात्रि में सोते समय नाम जपने से काल डरता है, और काल केवल उसी से डरता है जो गुरु भक्ति पूरे विश्वास के साथ करता है। इसलिए मन को विषय विकारों से हटाओ और सोते समय सुबह अमृत वेले उठने के बारे में सोचो। और फिर जब नाम को अपने आप के साथ समाहित करके सो जाओगे, तो फिर रात को सतगुरु के स्वप्न भी आएंगे। ऐसा संसारिक वासनाओं के स्वप्न नहीं आएंगे, कभी संगत नजर आएगी और कभी सतगुरु का स्वरूप नजर आएगा। इसीलिए भाई जितना समाज श्रेष्ठ बचा है उसको गुरु भक्ति में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करने की कोशिश करो, जिससे कि हमें फिर से इस 84 के जेल खाने में ना फंसना पड़े। इसलिए जो सिमरन भजन करते हैं, जो गुरुमुख हैं, जो काल उनसे डरता है, तो भाई रोजाना रात्रि के तीसरे पहर में सुबह अमृत वेले में उठो
और सिमरन भजन करने में लग जाओ और ये काम रोजाना करो और बिन नागा करो।